गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सब? पढ़ाई समझ में आ रही है अच्छे से? बच्चों, कल मैंने आपको बताया था तटस्थ रंग किसे कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पूरक या विरोधी रंग किसे कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, विरोध यानी कि किसी की बात से सहमत ना होना, उसका विरोध करना। उसी प्रकार रंगों में भी विरोधी रंग होता है। जब हम किन्हीं दो प्रमुख रंगतें हमारी कौन कौन सी थी? लाल, नीली, पीली, जिन्हें हम प्राइमरी कलर भी कहते थे, को मिलाकर जो द्वितीय रंगतें हम बनाते हैं, कौन सी होती हैं द्वितीय रंगतें? बैगनी, नारंगी, हरा। ठीक है। इसके अलावा जो शेष बची हुई मुख्य रंगतें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एक दूसरे की विरोधी रंगत या पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल का पूरक हरा, नारंगी का पूरक नीला, बैगनी का पूरक नीला ही होता है। अब विरोधी रंग, बच्चों आपने देखा होगा जब आप मम्मी के साथ कभी ड्रेस खरीदने जाते हो या मम्मी कभी साड़ी खरीदने जाती हैं, ठीक, तो वो जो होती हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो विरोधी या तटस्थ रंग पे होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अगर ब्लैक कलर की साड़ी है तो उसके साथ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन रहता है। वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन साड़ी में, सूट में, बेडशीट में बहुत खूबसूरत लगता है। या अगर आपका लाल कलर का सूट है तो उसका दुपट्टा और सलवार ग्रीन होती है। पीला सूट है तो उसकी दुपट्टा और सलवार नीला होता है या उसमें सेल्फ में ही नीले में प्रिंट होता है। इसी तरह नारंगी और नीले का भी होता है। तो जो हमें देखने में खूबसूरत लगता है वो क्या होता है? विरोधी कलर से ही बना हुआ होता है या विरोधी कलर का ही उसमें सामंजस्य होता है, तभी वो हमारी आंखों को सुंदर लगता है। अब ये तो रहा विरोधी। विरोधी के अलावा भी अनुकूल सहयोगी रंग भी होते हैं। अब ये आप देखिए, इसके तीन के ग्रुप बने हुए हैं। अब आसमानी, हरा और धानी, ये तीनों ही कौन से रंग हैं? ठंडे रंग। नीला, आसमानी, हरा, हरा, धानी, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, पीला, नारंगी, लाल, लाल, बैगनी, नीला, ये सब रंग कौन से हैं? ये हैं अनुकूल सहयोगी रंग। इसके अलावा एक चीज़ होती है एकांकी वर्ण योजना, जिसको हम मोनोक्रोम कलर स्कीम भी कहते हैं। अब ये एकांकी किसे कहते हैं? आपने सुना होगा एकांकी परिवार, जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके 2 बच्चे रहते हैं। एकांकी नाटक भी होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कला में भी एकांकी रंग होता है। एकांकी का मतलब ही हुआ अकेला। जब हम केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है बच्चों? वो आता है एकांकी रंग स्कीम के अंतर। जैसे सपोज करो हमने नीला रंग लिया तो नीला एक अकेला रंग हुआ। अब नीले को जब हम हल्की तरफ लेके जाएंगे तो नीले का वो दूसरा शेड हो गया। फिर हमने नीले को डार्क किया तो वो नीले का तीसरा शेड हो गया। फिर हमने उसमें वाइट और ब्लैक मिला के उसकी 4, 5, 6 टोनल वैल्यू बना ली। लेकिन बेस कलर कौन सा हुआ? बेस कलर हमारा नीला ही हुआ। तो जब हम किसी एक रंगत की हल्की या डार्क टोनल या टोन बनाकर किसी भी चित्र को पूरा करते हैं तो उसको हम एकांकी वर्ण योजना कहते हैं। बोर्ड में बच्चों क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह से कि एकांकी वर्ण योजना के अंतर्गत कितने रंग आते हैं या मोनोकलर स्कीम योजना किसे कहते हैं। तो चाहे वो एकांकी वर्ण के द्वारा क्वेश्चन आए, चाहे वो मोनोकलर पूछे, आपका उत्तर क्या होगा? एक वर्ण योजना, यानी कि सिर्फ एक रंग का प्रयोग।